नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बीजेपी की पदयात्रा को पुलिस ने रोका। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लोकसभा में समर्थन नहीं मिलने पर बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश पदयात्रा निकाली, जिसे पुलिस ने कमिश्नरेट के पास बैरिकेडिंग कर रोक दिया। इस दौरान पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा बैरिकेड्स पर चढ़कर विरोध जताने लगी, जिससे माहौल गरमाया। इससे पहले बीजेपी कार्यालय में सभा हुई थी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि 17 अप्रैल ऐतिहासिक दिन बन सकता था, लेकिन विपक्ष ने इसे विफल कर दिया। पदयात्रा शहीद स्मारक तक जानी थी। बिल में लोकसभा सीटें बढ़ाकर 816 करने और महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव था। रिफाइनरी के लिए अपनी ही सरकार से भिड़े थे विधायक। बालोतरा के पचपदरा में 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे, जिससे लंबे समय से चल रहा विवाद खत्म होगा। 2012 से शुरू यह प्रोजेक्ट कई उतार चढ़ाव से गुजरा। शुरुआत में रिफाइनरी बायतू के लीलाना गांव में प्रस्तावित थी, जहां घोषणा के बाद भूमाफियाओं ने सस्ती जमीन खरीद ली। अधिग्रहण के समय किसानों ने जमीन देने से इनकार कर दिया और भारी मुआवजे की मांग रखी। इसके बाद प्रोजेक्ट का स्थान बदला गया, जिससे राजनीतिक विवाद बढ़ा। तत्कालीन विधायक कर्नल सोनाराम चौधरी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। श्रीगंगानगर के दुर्गा मंदिर में समिति सदस्यों में धक्का मुक्की। श्रीगंगानगर के विनोबा बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर विवाद हो गया। बैठक के दौरान सदस्यों के बीच बहस शुरू हुई, जो धीरे धीरे धक्का मुक्की और गला पकड़ने तक पहुंच गई। अलग अलग प्रस्तावों पर सहमति नहीं बन पाने से माहौल तनावपूर्ण हो गया और सदस्य आमने सामने आ गए। हालांकि बाद में स्थिति को शांत कराया गया और बैठक समाप्त की गई। सर्वसम्मति न बनने पर समिति ने निर्णय लिया कि जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे, ताकि लोकतांत्रिक तरीके से नई कार्यकारिणी का गठन किया जा सके। आसाराम की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। फैसला सुरक्षित नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में सजा काट रहे आसाराम की अपील पर राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ में सुनवाई पूरी हो गई है। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। 17 अप्रैल को बचाव पक्ष ने अपनी बहस पूरी की थी, जिसके बाद पीड़िता पक्ष ने जवाबी तर्क रखे। 20 अप्रैल को सुनवाई समाप्त हुई। यह मामला 2013 का है, जब जोधपुर के मड़ई गांव स्थित आश्रम में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में आसाराम को गिरफ्तार किया गया था। पीएम मोदी के सुरक्षा के लिए 5000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालोतरा के पचपदरा में एचपीसीएल की बीएस 6 मानक रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। करीब 3 बीघा क्षेत्र में पंडाल तैयार किया गया है, जहां से पीएम जनता का अभिवादन करेंगे। आयोजन स्थल तक पहुंचने के लिए 6 रूट और अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जोधपुर रेंज आईजी के अनुसार 3 डीआईजी और 12 एसपी के नेतृत्व में पुलिस बल को 3 भागों में तैनात किया गया है। ट्रैफिक डायवर्जन और आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। उदयपुर में चलते ट्रक में धमाका, डीजल टंकी फटी। उदयपुर के नेशनल हाईवे 48 पर एक चलती ट्रक की डीजल टंकी में अचानक धमाका हो गया, जिससे ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक सॉप स्टोन पाउडर लेकर अहमदाबाद जा रहा था। पेट्रोल पंप के पास पहुंचते ही आग की लपटें उठीं और चालक ने तुरंत कूदकर अपनी जान बचा ली। देखते ही देखते ट्रक पूरी तरह आग की चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घटना से कुछ देर हाईवे पर जाम लग गया। झुंझुनू में 40,000 घरों का कचरा होगा डिजिटली ट्रैक। झुंझुनू नगर परिषद ने कचरा संग्रहण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए RFID तकनीक लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत करीब 40,000 घरों पर स्मार्ट कार्ड लगाए जाएंगे। इस सिस्टम के माध्यम से कचरा उठाने की प्रक्रिया की लाइव मॉनिटरिंग होगी और नागरिकों को मोबाइल ऐप के जरिए सूचना मिलेगी। आयुक्त के अनुसार 15 मई तक सभी घरों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कचरा संग्रहण टीम हर घर तक पहुंचे और व्यवस्था पारदर्शी बने। सीकर के रिंग्स नीमका थाना से गुजरेंगी 20 बड़ी ट्रेनें। कनकपुरा रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते जयपुर अजमेर रूट प्रभावित हुआ है। इसके कारण कई ट्रेनों का मार्ग बदला गया है और अब वे सीकर जिले के रिंग्स और नीमका थाना स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह बदलाव मई माह में अलग अलग तिथियों पर लागू रहेगा। इससे स्थानीय यात्रियों को फायदा होगा, क्योंकि अब लंबी दूरी की ट्रेनें इन स्टेशनों पर रुकेंगी। काठगोदाम जैसलमेर एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों को नए मार्ग से चलाया जाएगा और इन स्टेशनों पर ठहराव दिया जाएगा।
खनन माफिया ने वन कर्मियों पर हमला किया। कब्जे से ट्रैक्टर लेकर भागे अलवर के कठूमर क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई वन विभाग की टीम पर माफियाओं ने हमला कर दिया। टीम ने गुप्त सूचना पर ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा था, लेकिन आरोपियों ने विरोध करते हुए वन कर्मियों के साथ मारपीट की। हमलावर मोबाइल, पहचान पत्र और नकदी छीनकर ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। मुख्य आरोपी ने अपने साथियों को बुलाकर हमला करवाया। घटना के बाद धोलागढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। अटपटे नाम बदलने के आदेश पर सरकार का यूटर्न। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में अटपटे नाम बदलने के अभियान को फिलहाल रोक दिया है। पहले 2950 नामों की सूची जारी कर अभिभावकों से नाम बदलने की अपील की गई थी। यह अनिवार्य नहीं था, लेकिन स्कूल प्रशासन को प्रेरित करने के निर्देश दिए गए थे। अब ACS स्तर पर आदेश जारी कर अभियान स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि नाम बदलने का निर्णय अभिभावकों पर ही छोड़ा जाएगा और किसी पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। इस फैसले के बाद अभियान फिलहाल बंद कर दिया गया है। मंदिर शिखर पर नहीं बैठा पक्षी सामान्य जाएगा। साल टोंक जिले के नटवाड़ा गांव में अक्षय तृतीया पर बद्री विशाल मंदिर में 2 दिवसीय मेले की शुरुआत हुई। ध्वजारोहण और कनक दंडवत यात्रा के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। परंपरा के अनुसार मंदिर शिखर पर पक्षी का बैठना शुभ संकेत माना जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ठंडी हवा चलने को ग्रामीणों ने सकारात्मक संकेत माना। पूजा अर्चना और शोभा यात्रा के साथ मेले का आयोजन किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह आयोजन उनकी आस्था और परंपरा का प्रतीक है, जो वर्षों से लगातार जारी है। पिता नोट्स बनाते थे, मान ने घरेलू काम से दूर रखा। पाली के बीसलपुर गांव की मोनिका सिंह चौहान ने RAS परीक्षा में 39वीं रैंक हासिल कर परिवार का नाम रोशन किया है। उनके घर में यह तीसरी बड़ी सफलता है, क्योंकि उनके दोनों भाई भी प्रशासनिक अधिकारी हैं। मोनिका की इस उपलब्धि के पीछे परिवार का बड़ा त्याग रहा। उनके पिता ने रिटायरमेंट के बाद खुद पढ़ाई में मदद करते हुए नोट्स बनाए, जबकि मां ने उन्हें घरेलू जिम्मेदारियों से दूर रखा। मोनिका वर्तमान में लूनी में वीडियो पद पर कार्यरत हैं। जोधपुर के लाचू कॉलेज से BSSC करने के बाद उन्होंने दूसरे प्रयास में यह सफलता पाई। पहले प्रयास में 651वीं रैंक आने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। राजस्थान में हीट वेव। दोपहर में सूनी हुई सड़कें। राजस्थान में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सोमवार सुबह से ही तेज धूप के कारण लोग परेशान नजर आए। दोपहर तक प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। जोधपुर सहित कई शहरों में दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम हो गई और बाजार सूने दिखे। मौसम विभाग ने जयपुर समेत 6 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में भी तेज लू चलने की संभावना जताई गई है। अगले कुछ दिनों तक गर्मी और बढ़ने की चेतावनी दी गई है। उदयपुर में उदय सिंह अमर रहे के नारे लगे। उदयपुर के स्थापना दिवस के अवसर पर शहर में महाराणा उदय सिंह अमर रहे के नारे गूंजे। उदया पोल स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर स्थापना दिवस था, लेकिन नगर निगम का बजट पास नहीं होने से आधिकारिक आयोजन नहीं हो पाए। इसके बाद सामाजिक संस्थाओं ने सोमवार को कार्यक्रम आयोजित किया। पंचगव्य स्नान के बाद लोगों ने प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने जल प्रबंधन और ऐतिहासिक योगदान को याद किया। पेट्रोल डीजल स्टॉक रिजर्व रखने के निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। बालोतरा जिले के पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम के लिए सिरोही जिले से आने वाले वाहनों हेतु पेट्रोल डीजल का स्टॉक आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को 20 और 21 अप्रैल को तय मात्रा में ईंधन सुरक्षित रखने को कहा है। प्रत्येक पंप पर 1000 लीटर पेट्रोल और 5000 लीटर डीजल का स्टॉक अनिवार्य रहेगा। कार्यक्रम में आने वाले वाहनों को फ्यूल कूपन के आधार पर ईंधन दिया जाएगा और भुगतान नियम अनुसार किया जाएगा। पुश्तैनी जमीन विवाद। 8-10 लोगों ने कुल्हाड़ी से किया हमला। अलवर जिले के मुंडावर क्षेत्र में पुश्तैनी जमीन को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झगड़ा हो गया। इस घटना में एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। विवाद लंबे समय से चल रहा था, जिसमें हिस्सेदारी को लेकर मतभेद था। रविवार को यह विवाद अचानक उग्र हो गया और मारपीट में बदल गया। आरोप है कि 8-10 लोगों ने लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला किया। घायल भागीरथ यादव, उनका बेटा साहिल और पत्नी मंजू देवी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक की हालत गंभीर होने पर उसे अलवर रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
10,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार। सवाई माधोपुर पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। मानेटाउन थाना पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी गोवर्धन मोगिया उर्फ भूत को पकड़ा, जो 4 साल से फरार था। इसके अलावा एक अन्य मामले में स्थायी वारंटी मुकेश मोगिया को भी जयपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार गोवर्धन वर्ष 2022 में गंगापुर सिटी क्षेत्र में हुई डकैती में शामिल था। इस दौरान पीड़ित दंपति से मारपीट कर नकदी और जेवर लूटे गए थे। दोनों आरोपियों को दौलतपुरा क्षेत्र से डिटेन कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पोते ने गला दबाकर की थी दादा दादी की हत्या। जैसलमेर में बुजुर्ग दंपति की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने पोते को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। दोनों को शक था कि बुजुर्ग दंपति के पास पैसे और गहने हैं। घटना की रात दोनों ने घर में घुसकर दंपति की हत्या की और जेवर लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर 6 घंटे में ही दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी घर आता जाता था और उसने मौके का फायदा उठाया। धौलपुर में 48 घंटे में 63 बिजली चोरी पकड़ी। धौलपुर जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए डिस्कॉम ने विशेष अभियान चलाया। पिछले 48 घंटों में 63 चोरी के मामले पकड़े गए और करीब 18 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। टीमों ने कई इलाकों में एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने अवैध कनेक्शन हटाने की कोशिश की, लेकिन वे पकड़े गए। जिले में बिजली हानि को कम करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान में लाइन लॉस अधिक होने के कारण संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। जयपुर में तेज रफ्तार कार बाइकों को टक्कर मारकर निकली। जयपुर के मालपुरा गेट क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने बाजार में खड़ी बाइकों को टक्कर मार दी। घटना से पहले कार सवार युवकों का लोगों से विवाद हुआ था। जाम लगने पर लोगों ने उन्हें टोका, जिससे वे नाराज हो गए और झगड़ा करने लगे। इसके बाद कार तेज गति से निकालते हुए कई बाइकों को टक्कर मारकर भाग गए। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की जा रही। कोटपूतली में लापता बुजुर्ग का कंकाल मिला। कोटपूतली के पावटा क्षेत्र में लापता बुजुर्ग का शव कंकाल के रूप में मिला है। 80 वर्षीय ओम प्रकाश अग्रवाल 16 अप्रैल से लापता थे। उनका शव घर से करीब 500 मीटर दूर डंपिंग यार्ड में मिला। पुलिस को आशंका है कि शव को जानवरों ने क्षत विक्षत कर दिया। परिजनों ने पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। घटना से इलाके में शोक का माहौल है। कोटा में भालू ने थर्मल प्लांट में कर्मचारी पर किया हमला। कोटा के थर्मल पावर प्लांट में एक कर्मचारी पर भालू ने हमला कर दिया। घटना रविवार शाम की है, जब कर्मचारी नितिन मिश्रा ड्यूटी के दौरान कैंटीन से लौट रहे थे। तभी पीछे से भालू ने उन पर हमला कर दिया। हमले में उन्हें छाती और पीठ पर चोटें आईं। उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे और भालू को भगाया। घटना के बाद कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वन विभाग और प्रशासन से सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की जा रही है।